अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है आज की वीडियो में आपको दो ऐसे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स बताने लगी हूँ। ऐसी टेक्निक है कि आप खुद देखेंगे कि ऐसा ऐसा स्किन टैग स्किन वार्ड्स जो हैं वो अपनी जगह छोड़ने लग जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको समझनी चाहिए वो ये नहीं है कि आपने इससे जान कैसे छुड़ानी है, बल्कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनको बार बार आने से कैसे रोकना है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या स्किन वार्ड और स्किन टैग दो अलग चीजें हैं। पहले तो मैं आपको इनका इसका डिफरेंस बताती हूँ। जहां तक स्किन वार्ड की बात है, स्किन वार्ड बेसिकली एक ऐसे वायरस से होता है जिसको एचपीवी कहते हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो कि कहीं ना कहीं सो जाता है, आपके जिस्म के अंदर छुप जाता है और दोबारा रिमिशन करने लगता है। आपको पता है कि बेसिकली ये ऐसा क्यों करता है? ये इसको करने के लिए, अपने कदम जमाने के लिए, खुद को आपके जिस्म के अंदर पनपने के लिए, छुप जाने के लिए आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। वो जानता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर रहा तो वो इस वायरस को उठा के बाहर फेंक देगा, लिहाजा वो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और इसके लिए वो विटामिन डी के रिसेप्टर्स के ऊपर हमला कर देता है। विटामिन डी के रिसेप्टर्स को बंद करना शुरू कर देता है, कम करना शुरू कर देता है और विटामिन डी बॉडी के अंदर कम होने की वजह से इम्यून सिस्टम भी कमजोर होना शुरू हो जाता है और इस तरह से इस वायरस को एक जगह मिल जाती है कि वो वहां पे अपनी जड़ों को मजबूत कर सके। इसलिए आप देखें कि कुछ लोगों को ये जो वार्ड्स हैं ये बार बार बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपको इसके लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो क्या है कि आप कोशिश करें कि अपनी विटामिन डी की सफिशिएंट अमाउंट को अपनाएं। और इस सफिशिएंट अमाउंट का मतलब यह है कि तकरीबन आप रोजाना 10,000 आयु का इस्तेमाल करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो सके। जहां तक हम स्किन टैग्स की बात करते हैं तो स्किन टैग्स जो हैं ये नॉर्मली ऐसी जगहों पर निकलते हैं जहां पर फोल्ड है आपकी स्किन, जैसे कि गर्दन वाली साइड पे, बगलों में। तो ये इस तरह के स्किन पे निकलते हैं जो कि फोल्डेड है। लेकिन इनके बारे में एक और बात ये भी याद रखें कि जहां तक हम वार्ड और स्किन टैग्स की बात करते हैं, इन दोनों के लिए रेमेडी मैं आपको सेम ही बताऊंगी, लेकिन इनके ट्रिगर्स को देखना बहुत जरूरी है। और इनके ट्रिगर्स में जो सबसे पहली चीज है जिसकी वजह से ये नमूदार होते हैं, उसमें जो पहली चीज है वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के वायरस काम करता है, बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेस भी, जितना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता जाएगा इन्फ्लेमेशन की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, या मेंटली स्ट्रेस होगा, उतना ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाएगा, सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो इसका ट्रिगर है वो है इंसुलिन। बिल्कुल आपने सही सुना है, जितना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल हाई होगा उतना ज्यादा इंसुलिन नई चीजों को बनाएगा, उनको ग्रो करेगा। और ये नई चीजें क्या हैं? ये आपके वार्ड्स हैं, ये आपके स्किन टैग्स हैं। जो बॉडी इंसुलिन को ज्यादा प्रोड्यूस करती है, बेसिकली ये एक ऐसी बॉडी है जो कि बंदा प्री डायबिटिक है या डायबिटीज का शिकार है, वो बंदा जो कि पीसीओएस का शिकार है, वो बंदा जो कि बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार है, वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं कि उनके जिस्म के अंदर स्किन टैग्स बहुत तेजी से बन सकते हैं। क्योंकि बॉडी उस वक्त आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन ज्यादा बनाती है जब आप अपनी बॉडी को ग्लूकोज बहुत ज्यादा देते हैं। उस ग्लूकोज की वजह से इंसुलिन ने तो हर दफा निकलना ही निकलना है और उसने सेल के अंदर उसको ठोंसना ही ठोंसना है। अब जब उसको सेल नहीं मिलेंगे तो वो उनके लिए नई कॉलोनीज बनाने शुरू कर देती है और ये सारा गड़बड़ जब होती है तो यहाँ से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। इंसुलिन को बढ़ाने के पीछे, इसको खराब करने के पीछे आपकी दो चीजें काम कर रही होती हैं। नंबर 1 क्या है कि आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और नंबर 2 क्या है कि आप बार बार खाना खाते हैं। अभी आपने स्नैक खा लिया है, अब आप चाय पी रहे हैं, अब आप कॉफी खा रहे हैं, अब आप नट्स ले रहे हैं, अब आपने कोई फ्रूट उठा लिया है, चलते फिरते आप मुस्तकिल कुछ ना कुछ अपने जिस्म को फीड करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो जिस्म है वो बहुत ज्यादा, उसके अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा है और इंसुलिन जो है वो अपना काम करते करते आप यूं समझें कि वो एक तरह से ढीठ हो गई है, वो किसी काम की नहीं रही। अच्छा, अब मैं आपको इसका सिंपल सा सोल्यूशन बताती हूँ और इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि आपने लो कार्ब डाइट के ऊपर आ जाना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो जिस्म है वो ग्लूकोज की बजाय स्विच कर जाएगा दूसरे फ्यूल के ऊपर। जिस तरह से गाड़ी जो है वो दो तरह के फ्यूल पे चलती है, या तो पेट्रोल पे चलेगी या फिर वो डीजल पे चलेगी, बिल्कुल इसी तरह हमारा जो जिस्म है वो दो तरह के फ्यूल्स पे चलता है। या तो वो ग्लूकोज के ऊपर चलता है, आपको एनर्जी देता है, या फिर वो कीटोन्स के ऊपर चलता है। और अगर आप अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए
कम से कम ग्लूकोज देंगे और अपनी बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रखेंगे, तो ये चीजें मिलकर आपकी जो बॉडी है इसके अंदर कीटोन्स बनाना शुरू कर देगी और आपकी बॉडी कीटोन्स के ऊपर रन करना शुरू कर देगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेशुमार बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और आपको पूरा फोल्डर मिल जाएगा, आप वहां से जितना चाहें इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग दरअसल आपके इंसुलिन को अपने हद में लेकर आती है, उसको ठीक करती है, उसको सही जगह पर लेकर आती है। और जैसे ही इंसुलिन अपनी हद में आती है, लोअर होती है, यहीं से आपके स्किन के टैग्स और वार्ड्स जो है वो प्रिवेंट होना शुरू हो जाते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, आप उनसे बचना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर पहुंचकर हम अपनी रेमेडी की बात करेंगे और रेमेडी के लिए आपको दो चीजें चाहिए। नंबर 1 पे आपको चाहिए आयोडीन। आयोडीन बेसिकली क्या करता है, ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है, उसको उनसे पानी निचोड़ लेता है, उसको खुश्क कर देता है। और आपको पता है कि जब भी आपका जख्म खुश्क होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो ठीक होने लग गया है। तो यहाँ पे आपने आयोडीन का 1 कतरा इस्तेमाल करना है और इसके अंदर जो दूसरी चीज हमने शामिल करनी है वो गार्लिक है। लहसुन के बारे में तो यहाँ तक आता है कि जो कैंसर सेल है वो इससे भागना शुरू हो जाते हैं इसकी स्मेल की वजह से। ये एंटी माइक्रोबियल है, ये एंटी फंगस है और ये एंटी इन्फ्लेमेशन है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि उसका सिर्फ एक जवा लेकर, एक जिसको आप क्लोव कहते हैं वो लेके उसको अच्छी तरह से क्रश करें, उसके अंदर से 1 ड्रॉप आप जूस निकालें, उसके अंदर 1 ड्रॉप आयोडीन का शामिल करें, इसको मिक्स करें और कॉटन बड की टिप के साथ आप उन मुतासरा जगहों पर इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप इसके ऊपर कोई भी पट्टी, कोई भी बैंडेज जो है वो इसको बांध दें और इसको छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपको पहली दफा में ही इसके अंदर फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और अगर कई दफा लगाने के बाद भी आपको इसके अंदर कोई फर्क महसूस ना हो तो फिर आपने सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल करना है, जो कि एस्पिरिन के अंदर बहुत ज्यादा होता है। एस्पिरिन की 1 गोली आपने बिल्कुल चंद कतरे पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेनी है। उसके बाद आपने बिल्कुल उसी तरह सेम प्रोसीजर करना है, कॉटन बड के साथ आपने वो पानी उठाना है और मुतासरा जगह पे उसको लगा देना है। वहां से आपके जो स्किन टैग्स हैं, जो स्किन वार्ड्स हैं, वो सारे खुश्क होके झड़ना शुरू हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अपने पास इसको संभाला मत करें, अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करके मोहब्बत और प्यार का सबूत दिया करें। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। मेरा मकसूद है साइनिंग ऑफ। सी